उनकी पार्टी में खटपट जो आप बोलेंगे कुछ डिसेंट और टर्मोइल उनकी पार्टी में, इसलिए क्योंकि उनको किसी से मिलने नहीं दिया काफ़ी हफ्तों तक। फिर ईद से कुछ दिन पहले उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी कि हफ्ते में 2 बार वो लोगों से मिल सकते हैं। और फिर ये आई खबर कि उन्होंने सलमान अकरम राजा से भी मिलने से इनकार कर दिया, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उन परमिशन दी थी इमरान खान साहब को मिलने के लिए, तो उनको सलमान अकरम राजा इंचार्ज थे लोगों से कि वो डिसाइड करेंगे कौन मिलेगा, लेकिन वो खुद ही इमरान खान खुद ही उनसे नहीं मिल रहे, तो जाहिर बात उनसे नाराज़ होंगे। और फिर एक और खबर आई कि इमरान खान ने गंडापुर साहब जो केपी के सीएम है उनसे मुलाकात की है और उनको बोला है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता फिर से कायम करें। सर, आपको लगता है पीटीआई से कंफ्यूज है और उनको समझ नहीं आ रही उनकी डायरेक्शन? लैक ऑफ डायरेक्शन तो जाहिर बात है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो जेल में हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल से, और उनके जो ग्राउंड पे जो लीडर हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। लगता है कि उनके इख्तलाफ बहुत हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है। तो लग रहा है कि इनकी पार्टी में बहुत काफ़ी टर्मोइल है और यूनिटी नहीं है, और जाहिर बात है गवर्नमेंट को लगेगा कि अगर वो इमरान खान को रिलीज कर देगी, लैक ऑफ डायरेक्शन और टर्मोइल ख़त्म हो जाएगा। जाहिर बात है अमेरिका में लोगों को पता है, लेकिन जो अमेरिकन रेटरिक आ रही है, सियासी रेटरिक आ रही है, और रिपब्लिकन पार्टी और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है, वो सब इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये होता है कि जो टैरिफ होता है वो उस कंट्री का कंज्यूमर पे करता है जिस कंट्री ने टैरिफ इम्पोज किया है। और उन्होंने तो आज ये भी सोशल मीडिया पे आया था कि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंटार्कटिका के पास, साउथ पोल के पास, जहाँ पे लोग नहीं रहते, सिर्फ उसमें पेंगुइन्स रहती हैं, उस पर भी टैरिफ इम्पोज कर दिया। सो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है $7.2 बिलियन, जो काफ़ी पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, अमेरिका के लिए तो ना होने के बराबर है। इसका इफेक्ट ये होगा टैरिफ का कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो जाएंगे अमेरिका में वो महंगे होंगे, जिससे डॉन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने गेस किया है कि लग रहा है कि ट्रैवल बैन अभी फ़िलहाल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स एट प्ले हैं विद इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। पाकिस्तान क्योंकि चाइना के साथ फ्रेंडली है पाकिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ है, और ईरान के साथ फ्रेंडली है, तो ऑब्वियसली अब काउंटर टेररिज्म में भी अभी उन्होंने आईसिस का वो एक अफगानिस्तान में जो बॉम्बिंग हुई थी उसका लीडर पाकिस्तान ने हेल्प करके अमेरिका को एक्सट्राडिट किया। और अमेरिका और पाकिस्तानी मिलिट्री की काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग ताउन है। अस्सलाम जी, मैं तैयब जजी और द अमर कुरैशी न्यू के एक और पॉडकास्ट के साथ आज मैं मौजूद हूँ। और आज हम बात करेंगे पीटीआई और इमरान खान के हवाले से जो नई डेवलपमेंट हुई हैं उसके ऊपर। उसके साथ साथ अमेरिका की जानिब से 2 चीज़ें जो चल रही हैं। एक तो कि टैरिफ उन्होंने लागू किया है पूरी दुनिया पर, और उसके साथ साथ उन्होंने जो लिस्ट आनी है बैन की होने की मुख्तलिफ ममालिक की, वो अब तक नहीं आई, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन ये है कि पीटीआई की क्या अपडेट है? पीटीआई में कहा जा रहा है कि काफ़ी इख्तलाफात भी हो रहे हैं और डायरेक्शन की भी कमी उनको महसूस हो रही है, तो इस हवाले से क्या अपडेट है? जी, हमने पिछली बार भी और उससे पहले भी शायद इस पे बातचीत की थी कि उनकी पार्टी में खटपट जो आप बोलेंगे कुछ डिसेंट और टर्मोइल उनकी पार्टी में, इसलिए क्योंकि उनको किसी से मिलने नहीं दिया काफ़ी हफ्तों तक। फिर ईद से कुछ दिन पहले उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दी कि हफ्ते में 2 बार वो लोगों से मिल सकते हैं, और सलमान अकरम राजा जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल है उनको इंचार्ज बना दिया कि वो अरेंज करेंगे। अब लेकिन ये हुआ कि ईद की छुट्टियों में एक तो उनको उनकी फैमिली से नहीं मिलने दिया गया, और अपने बच्चों से भी उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों से भी मेरी बात नहीं की गई होने दी गई। और फिर ये आई खबर कि उन्होंने सलमान अकरम राजा से भी मिलने से इनकार कर दिया, जिनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उन परमिशन दी थी इमरान खान साहब को मिलने के लिए, तो उनको सलमान अकरम राजा इंचार्ज थे लोगों से कि वो डिसाइड करेंगे कौन मिलेगा, लेकिन वो खुद ही इमरान खान खुद ही उनसे नहीं मिल रहे, तो जाहिर बात उनसे नाराज़ होंगे कुछ। फिर और खबर आई कि जो आज़म स्वाति हैं उन्होंने इमरान खान से वो मिले और उन्होंने बोला कि नहीं सलमान अकरम राजा, बट जो भी है कि वो लग रहा है कि अंदर टर्मोइल
है। और दूसरी तरफ हमाद अजहर जो मई 9 2023 से रूपोश हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनकी खबर आई कि उन्होंने पीटीआई प्रेसिडेंट पंजाब के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। और फिर एक और खबर आई कि इमरान खान ने गंडापुर साहब जो केपी के सीएम है उनसे मुलाकात की है और उनको बोला है कि आप इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता फिर से कायम करें। तो मतलब ये पूरा अगर आप एक साथ मिला के देखें कलेक्टिवली तो ये लग रहा है कि एक तो टर्मोइल में है पीटीआई और उनको पता नहीं है कि आगे क्या करना है। और जाहिर बात है एक मेन रीजन का ये है क्योंकि इमरान खान जेल में है पिछले तकरीबन 2 साल से और ऑफ लेट उनको किसी से मिलना नहीं दिया जा रहा। और ये भी कि लगता है कि जो स्ट्रैटेजी एस्टैब्लिशमेंट ने और गवर्नमेंट ने की है कि वो एक तो उनको मिलने नहीं दे रहे किसी से और उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जो उनको मिलना चाह रहे हैं। इमरान खान पहले भी कह रहे थे कि मैं मुझे इस गवर्नमेंट से बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। और फिर उस पर हमने एस्टैब्लिशमेंट का रद्द-ए-अमल इस पे भी आया था कि उन्होंने कहा था कि हमें उनसे बात नहीं करनी, उनको गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए अगर वो चाहते हैं। बट बेसिकली ये है कि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं पीटीआई के रैंक्स में और वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी है। और उसका प्रूफ ये है कि वो क्योंकि उन्होंने गंडापुर साहब को अभी कहा है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से फिर से रब्ता करें। ये एक देखा जा सकता है कि अगर वो होता है जैसे इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ डेस्परेशन है कि भाई मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी अगर मुझे जेल से निकलना है। सर आपको लगता है पीटीआई से कंफ्यूज है और उनको समझ नहीं आ रही उनकी डायरेक्शन? लैक ऑफ डायरेक्शन तो सारी बात है क्योंकि उनके जो लीडर हैं वो जेल में हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 2 साल से और उनके जो ग्राउंड पे जो लीडर हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। लगता है कि उनके इख्तलाफ बहुत हैं, उनकी आपस में बनती नहीं है और गवर्नमेंट इसको सारी बात एक्सप्लॉइट कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट इसको एक्सप्लॉइट कर रही है। और ये आप देखेंगे कुछ महीने पहले जहाँ पे पीटीआई के हज़ारों लोग तादाद में इस्लामाबाद आ गए थे, उनका यही डिमांड थी कि इमरान खान को रिलीज़ किया जाए। लेकिन एन उस वक्त जब वो उनके बहुत सारे हज़ारों लोग थे तो वो हमने देखा कि गंडापुर साहब गायब हो गए, ये हो गया, बुशा बीबी कहीं और चली गई। तो लग रहा है कि इनकी पार्टी में बहुत काफ़ी टर्मोइल है और यूनिटी नहीं है। और जाहिर बात है गवर्नमेंट को लगेगा कि अगर वो इमरान खान को रिलीज़ कर देगी तो ये सारी यूनिटी लैक ऑफ डायरेक्शन और टर्मोइल ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक तरह का सेल्फ सर्विंग साइकिल है कि जितना वो उसमें टर्मोइल होगा उतनी टेम्पटेशन गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट की होगी कि वो इमरान खान साहब को डिटेंशन में रखें। अच्छा सर हम बात करते हैं इंटरनेशनल अमेरिका की। अभी अमेरिका ने जो है इंटरनेशनल टैरिफ के रेट्स मेंशन किया, उसमें पाकिस्तान पे भी 29% स्टैंडर्ड टैरिफ आ गया। तो उसको आपको क्या लगता है क्या क्या इम्पैक्ट आएगा पाकिस्तान की इकोनॉमी पर? इसमें ट्रंप ने जब वो इलेक्शन में कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो अमेरिकन इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो टैरिफ्स का मतलब ये होता है कि अमेरिका में जो भी चीज़ इंपोर्ट होके आएगी उस पर बेसिकली टैक्स लगेगा। टैरिफ एक तरह का नहीं, टैरिफ होता ही है टैक्स ऑन इंपोर्ट्स। और वो जो है वो टैक्स जैसे होता है वो अमेरिकन कंज्यूमर पे करेगा। ये जाहिर बात है अमेरिका में लोगों को पता है, लेकिन जो अमेरिकन रेटरिक आ रही है, सियासी रेटरिक आ रही है और रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आ रहा है वो सब इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये होता है कि जो टैरिफ होता है वो उस कंट्री का कंज्यूमर पे करता है जिस कंट्री ने टैरिफ इम्पोज किया है। उन्होंने पूरे दुनिया में सारे ममालिक पे टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं वेरियंग डिग्रीज के। पाकिस्तान जैसे आपने कहा 29% है। और उन्होंने तो ये भी सोशल मीडिया पे आया था कि उन्होंने एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंटार्कटिका के पास, साउथ पोल के पास, जहाँ पे लोग नहीं रहते, सिर्फ उसमें पेंगुइन्स रहती हैं, उस पर भी टैरिफ इम्पोज कर दिया। तो लगता है उन्होंने शायद इंसाइक्लोपीडिया देखी होगी, जो भी कंट्रियों के नाम उन्होंने सारे लेके उस पर मुख्तलिफ रेट्स लगा दिए। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका की इंटरनेट ट्रेड है $7.2 बिलियन 2024 में, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और इसमें पाकिस्तान की ज़्यादा है, तकरीबन $5.1 बिलियन पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स हैं अमेरिका को। और पाकिस्तान अमेरिका से इंपोर्ट करता है तकरीबन 2.1 बिलियन। सो टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है $7.2 बिलियन, जो काफ़ी पाकिस्तान के लिए काफ़ी है, अमेरिका के लिए तो ना होने के बराबर है। इसका इफेक्ट ये होगा टैरिफ्स का कि पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स जो जाएंगे अमेरिका में वो महंगे होंगे। तो जाहिर बात है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा फर्क पड़ेगा और अब कितना पड़ेगा वो देखा जाएगा, लेकिन डेफिनेटली फर्क पड़ेगा क्योंकि वो थोड़ी महंगी होंगी। और हो सकता है कि वो जो क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स जो अमेरिका जा रही है और वैल्यू जो है वो शायद कम हो जाए। और जो पाकिस्तान का जो अभी ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ तकरीबन $3-4 अरब का, वो शायद कम हो जाए। टैरिफ जब आप लगाते हैं एक तो कंज्यूमर, उस कंट्री का कंज्यूमर पे करता है, और जो
चीज़ महंगी हो जाती है तो उनके पहुँच के बाहर हो जाती है, तो कंज्यूमर की चॉइस जो होती है, जो उनको गुड्स खरीदने हैं, लोकली मेड गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स, वो ज़रा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। टैरिफ का इकोनॉमिक्स में रीज़न ये होता है लगाने का कि जो कंट्री अपनी इंडस्ट्री को बचाना चाहती है कंपटीशन से, वो लगाती है ताकि फॉरेन कंपटीशन उसका कम हो और उसकी इंडस्ट्री ज़रा ज़्यादा बढ़े और उसमें जॉब ज़्यादा क्रिएट हो। और ऑब्वियसली ट्रम्प का यही रीज़न है, लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं कि इससे इन्फ्लेशन कॉज होता है, कंज्यूमर्स पे करते हैं, और एक तरह का ये टैक्स है ऑन, एक तरह का नहीं बल्कि है टैक्स और इम्पोर्ट्स। और इवन अमेरिकन मीडिया में भी आज का है कि ये लगना, ये टैरिफ्स उन्होंने जो पूरी दुनिया में इम्पोज किए हैं, ये पिछले 50 साल में सबसे ज़्यादा टैक्स इंक्रीज है अमेरिकन इकोनॉमी में। और जैसे उसके साथ साथ अमेरिका जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ पर ट्रैवल बैन करा था, उसके हवाले से क्या अपडेट है? दूसरे हवाले से अपडेट ये है कि आज के डॉन में था, लेकिन उन्होंने ज़रा हेडलाइन थोड़ी मिसलीडिंग है, उनकी टेक्स्ट मिसलीडिंग है। स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्सवुमन को उन्होंने कोट किया, जो वीकली उनकी ब्रीफिंग होती है, उसमें उन्होंने बोला है कि ये ऑनगोइंग है, एज सच कोई डेडलाइन नहीं है ट्रैवल बैन की। और उन्होंने थोड़ा गोल मोल करके जवाब दिए, जिससे डॉन के जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उन्होंने गेस किया है कि लग रहा है कि ट्रैवल बैन अभी फ़िलहाल नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी फैक्टर्स एट प्ले हैं विद इन द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के वो समझते हैं कि इसमें कुछ ममालिक हैं जैसे पाकिस्तान और रशिया भी, जिनको अगर वो ट्रैवल बैन में शामिल करें तो वो उनके लिए मुश्किल होगा। बायलैटरल डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान पे वो काफ़ी डिपेंड करेंगे। हो सकता है पॉसिबली पाकिस्तान, क्योंकि चाइना के साथ फ्रेंडली है पाकिस्तान, और अफगानिस्तान के साथ है, और ईरान के साथ फ्रेंडली है, तो ऑब्वियसली काउंटर टेररिज्म में भी अभी उन्होंने आईसिस का वो एक अफगानिस्तान में जो बॉम्बिंग हुई थी उसका लीडर पाकिस्तान ने हेल्प करके अमेरिका को एक्सट्राडिट किया। और अमेरिकन और पाकिस्तानी मिलिट्री की काफ़ी लॉन्ग स्टैंडिंग ताउन है, कोऑपरेशन है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ये अफेक्ट हो। और लग रहा है कि यही रीज़न है। और भी बहुत ममालिक हैं जिनके साथ वो शायद देयर थिंकिंग ट्वाइस कि हम इनको बैन में शायद ना लाएं। तो अभी लग रहा है कि अभी फिलहाल ये बात टल गई है, हो सकता है वो, लेकिन अभी लग रहा है कि एज सच कुछ भी नहीं है। बल्कि अगर आप फेसबुक पे जाएं तो उधर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं अमेरिका, स्टूडेंट्स, तो वो तो कह रहे हैं कि हम तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, और अभी कोई वीज़ाज भी इशू हो रहे हैं, ट्रैवल भी हो रहा है। एज सच अभी मामला लगता है टल गया है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होती है, पाकिस्तान में बैन होता है या नहीं होता, और ट्रेड के हवाले से क्या सिचुएशन डेवलप होती है। और आने वाले दिनों में जो भी नई अपडेट्स होंगी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी, उस पर हम बात करेंगे अपने पॉडकास्ट पे। और आप अगर चाहते हैं हम किसी मौजू पे बात करें तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और हमें फीडबैक देते रहें। थैंक्स अ लॉट।